नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है। और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और अभी मैं बैंकिंग में ही हूँ। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बैंकिंग से जुड़ी हुई वीडियो डालता हूँ, तो अभी हाल-फिलहाल में आर्यावर्त बैंक की डीवी कंडक्ट होने वाली है, जिसके मेल आप सबके ईमेल पे आ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक जॉब ले ली। तो उसमें डीवी में कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, तो उसमें कई सारे दोस्तों ने पूछा कि एक वीडियो आ जाएगी क्या, तो उसमें वीडियो हम आज लेके आए हैं। स्पेशली जो बॉन्ड पे दिक्कतें आ रही थी कि बॉन्ड कैसा हो, कहाँ से बनेगा, और मेडिकल, 2 चीज़ों पे स्पेशली फोकस रहेगा आज मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, आपका टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज़ जो आई हुई हैं कि इसमें क्या-क्या चाहिए, जो चीज़ें हैं। यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है कि 157 जो है ऑफिसर स्केल 1 में आए हुए हैं और 422 जो है ऑफिस असिस्टेंट, मैक्सिमम आप लोग इसी में आए हुए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल कहाँ से कराया जा सकता है, क्योंकि पहले कहा कि मेडिकल और बॉन्ड 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो बता देंगे कैसे फिल करना है, लेकिन इन 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो आर्यावर्त बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में आपका डीवी कंडक्ट होगा। और अगर आपको मेडिकल, ये ज़रूरी नहीं कि आप लखनऊ से ही कराएंगे, ये इन्होंने बस दे रखा है लखनऊ का एड्रेस। अगर इसके अलावा अगर आपके शहर में है, जैसे हमारे यहाँ वाराणसी में चंदन डायग्नोस्टिक था, तो आप एक बार चंदन डायग्नोस्टिक के वेबसाइट पे चले जाइए और चंदन डायग्नोस्टिक के वेबसाइट पे जाके एक बार सर्च करिए कहाँ कहाँ है। अगर आपके शहर में है चंदन डायग्नोस्टिक तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके शहर में है चंदन डायग्नोस्टिक तो आप डेफिनेटली जाकर वहाँ से करा सकते हैं और उसका मेडिकल जो है वो अप्रूव करेंगे वो लोग। वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, मेडिकल वाली में भी क्लियर हो जाए आप लोग का। तो मेडिकल रिलेटेड अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका लखनऊ में आपको कराने का मन हो तो आप लखनऊ करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में अवेलेबल है डायग्नोस्टिक सेंटर तो वहाँ जाके आप करा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं स्पेशली फटाफट एक बार, सेट में जहाँ लोगों को दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहला चीज़ है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब हाई स्कूल का जो अभी आपका सर्टिफिकेट होगा उसको आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे मान सकते हैं। जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने वहाँ पे मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तीसरा बायोडाटा फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा। इन सब के 2-2 सेट, पहले बोल रखा है बायोडाटा फॉर्म इन डुप्लीकेट, ये मत करिएगा। डुप्लीकेट लिए क्यों जाते हैं, एक फॉर्म हेड ऑफिस के पास रह जाता है और एक फॉर्म जो है वो आपके रीजनल ऑफिस को भेजा जाता है, ताकि रीजनल ऑफिस को भी आपके बारे में, जो रीजनल ऑफिस में जो एचआर होते हैं उनको आपके बारे में सारी जानकारियाँ पता रहे। तो इसलिए कई सारे यूट्यूब पे 3 4 5 बोले जा रहे हैं, तो वो वैसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें बता रहे हैं। हम बैंक में वर्क करते हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने भी वही की थी और आज के डेट में भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। तो बायोडाटा फॉर्म 2 कॉपी आप लेके जाएंगे, सारे जितने डुप्लीकेट लिखा हो इसका मतलब 2 कॉपी, एचआरएमएस बायोडाटा की 2 कॉपी, डिपेंडेंट डिटेल की 2 कॉपी। ये सारे अभी डाउनलोड हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हों तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल 1 2 3, जहाँ डुप्लीकेट नहीं बोला है उसको आपको 2 कॉपी लेकर नहीं जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन विथ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी इफ़ एनी। इसीलिए इस बात पे ध्यान रखिएगा, कई सारे यूट्यूब चैनल में बच्चों को डराया जा रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं मस्ट नहीं बोला है, अगर है तो ले जाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर पीआरएफ मतलब प्री रिक्वायरमेंट जो फॉर्मेलिटीज़ होनी है, उसका जो एक मेल आया होगा आपके ईमेल पे, उसका आपको एक कॉपी लेके जाना है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 कॉपी, ये 2 कॉपी में चाहिए। और प्रिंट आउट आप अपने निकाल लीजिएगा ईमेल का, जो ईमेल पे आपके लेटर आया होगा, ईमेल पे जो आया होगा मेल बैंक की तरफ से, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट कार्ड 2 कॉपी में चाहिए। फाइनल रिजल्ट कार्ड इन द सेंस कि आपका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है,
मेडिकल रिपोर्ट्स इन ओरिजिनल, मेडिकल रिपोर्ट जो चंदन डायग्नोस्टिक आपको बना के देगा वो आपको हाथों हाथ दे देगा बना के, वो आपको कैरी करके लेके जाना है। दूसरा बात, मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा हुआ बता दें कि आपको जो मेडिकल रिपोर्ट वाला फॉर्म है वो नहीं फिल करना है, वो आर्यवर्त बैंक के डॉक्टर खुद फिल कर लेंगे। उसमें सिर्फ मेडिकल फॉर्म में आप अपना नेम के अलावा कुछ नहीं, नेम फिल कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मांग रहा है वो कर देंगे। उसके अलावा आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे। कॉपी ऑफ प्राण की कॉपी ले जानी है। अगर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो इसके थ्रू आप जाके जनरेट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा PAIS जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होता है, इसकी एक कॉपी लेके जानी है। अगर इसके पहले आप कहीं एम्प्लॉय रहे हों तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनो आप रिलीविंग सर्टिफिकेट आप मान सकते हैं, तो वो वहाँ से लेके जाना है। इनकम टैक्स मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी एक जो आपको आइडेंटिफिकेशन आपका प्रूफ करता हो। इन चारों पाँचों में से कुछ भी अगर आप लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए। कोई एक चाहिए, सारे नहीं चाहिए। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो बता दे रहे हैं कि क्या क्या होने चाहिए इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। सबसे पहला तो जो एक आपका स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, मतलब स्कूल इन द सेंस कि आपने जो लास्ट कॉलेज किया, जैसे आप सबने ग्रेजुएशन किया होगा तो जहाँ से ग्रेजुएशन किया होगा वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। उनसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना एक फॉर्मेट में बना के वो चल जाएगा। कई सारे लोग कह रहे थे कि उनका बनवा के लेके आना पड़ेगा, मतलब जो आर्यवर्त बैंक का जो उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट दे रखा है उस पर आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये गलत है। इंस्टीट्यूशन के लिए ये चीज़ें फ्री है, मतलब कि वो अपने लेटर पैड पे जो बना के देते हैं, जो उनका इंस्टीट्यूशन नेम के साथ जो आता है लेटर हेड, उस पर जो बना के प्रिंट करके देते हैं वही मान्य होगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड जो TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है दोनों मिलता ही है, तो उसमें से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लगा देंगे। दूसरा, कोई भी आपका MP MLA यहाँ तक कि पार्षद प्रधान, एकदम क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है इसने, ये बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे बैंक ने कि क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ग्राम प्रधान का हो तो भी चलेगा, पार्षद का हो तो भी चलेगा, कोई होना चाहिए एक पर्सन। और तीसरा, कोई गैजेटेड ऑफिसर हो। बैंक मैनेजर को हम कहेंगे आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि बैंक मैनेजर का जो आप लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो बैंक मैनेजर को अवॉइड करके और गैजेटेड ऑफिसर का कोई हो तो करवा लीजिए। आपके साथ अब जितने भी लोग रहते हैं उनके शहर में कहीं ना कहीं तो कोई गैजेटेड ऑफिसर तो रहते ही हैं कई सारे, तो गैजेटेड ऑफिसर में बहुत सारे आते हैं, CMO वगैरह भी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। कोई भी जो भी ग्रुप B में वर्क कर रहा है गैजेटेड पोस्ट में, उससे आप साइन करा सकते हैं। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एक आपके स्कूल का, दूसरा जो है वो आपके गैजेटेड ऑफिसर का, और तीसरा MP MLA कोई भी चलेगा, प्रधान वगैरह कोई भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। सर SC ST OBC अगर आपने किसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो उसकी 2 कॉपी। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि OBC सर्टिफिकेट शुड इनवेरिएबली कंटेन दैट कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर सेक्शन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। 1/4/2023 के बाद का लेटर नहीं होना चाहिए। तो आप अगर 1/4/2023 के बाद का लेटर है तो आप नहीं माने जाओगे OBC में। EWS के लिए, EWS कभी का बना हो, आप DV से 2 दिन पहले ही बनवा क्यों नहीं रहे हो, आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बने होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी वो 2023-24 में ही आई थी, तो ये ईयर वहाँ पे मेंशन जरूर होना चाहिए 2023-24 EWS सर्टिफिकेट में। बाकी एक सर्विसमैन वगैरह को तो आप देख रहे हैं कि 20/6/2024 से पहले उनका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ये सब कुछ। हैंडीकैप्ड है तो उनका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 2 कॉपी में। EWS सर्टिफिकेट के भी या जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके आप 2 कॉपी लेके जाएंगे। सीधा सा बात समझ जाइए, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसकी 2 कॉपी आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो इसके अलावा NOC, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, या रिलीविंग ऑर्डर, दोनों में से कोई एक। बात तो एक ही है, तो NOC लेके पहुंच जाओ या तो आप रिलीविंग डिस्चार्ज ऑर्डर लेके पहुंच जाओ। तो मे भी कोशिश रही कि इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या क्या है, ये प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी पे मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है।
अच्छा, जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उस पे आ जाते हैं कि क्या कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पुलिस के पास डायरेक्टली वो फॉर्म लेके पहुंच जाते हैं। पुलिस के पास आपको नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ फिल करना है और उसको आपको डीवी के टाइम लेके जाना है। जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको देंगे, वो आपको कहेंगे आप घर जाओ, और पुलिस ऑटोमेटिक आपको कॉल करेगी 10 या 15 या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, और पुलिस खुद कॉल करके आपको बुलाएगी कि आपका आर्यावर्त बैंक की तरफ से लेटर आया है और आपने इस पोस्ट पे ज्वाइन किया है, आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर चले आओ, सॉरी पुलिस स्टेशन चले आओ, या फिर हम ही आपके घर चले आते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन उनको बेस्ट लगता है वो करवा लेते हैं। तो कभी भी गलती से आप पुलिस स्टेशन आप मत जाना फॉर्म लेके, बैंक सेपरेटली पुलिस को भेजता है वो फॉर्म। अगला, द कैंडिडेट हैव टू फर्निश बॉन्ड है 2 लाख रुपए का इन लोगों के लिए, और SC ST PW के लिए 1 लाख रुपए का। और जब हम ऑफिस असिस्टेंट या क्लरिकल कैडर में बात करते हैं तो 1 लाख रुपए जनरल EWS OBC एक सर्विसमैन, और 50,000 SC ST PWD के लिए। तो कई जगहों पे बोला जा रहा था कि क्लरिकल का 2 लाख का बॉन्ड होता है, तो वो गलत है, 1 लाख का क्लियरली इसने मेंशन कर रखा है। अच्छा, टू श्योरिटीज़ मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली मेम्बर नहीं होंगे। टू श्योरिटीज़ का मतलब कि कभी भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो 2 श्योरिटी जब बना सकते हैं, मतलब मैं भी कोशिश करिए कि आपके बड़े भाई हो जाए, एक मतलब माता पिता में से कोई एक हो, और दूसरा श्योरिटी कोई और पर्सन हो सकता है आपकी बहन हो जाए, आपके भाई हो जाए, आपके चाचा हो जाए, कोई भी हो सकता है। सारे पेजेज पे उनके भी साइन होने चाहिए, दोनों श्योरिटीज़ के और आपके, तीनों लोगों के साइन जो है वो सारे पेजेज पे होना चाहिए। उसने पहले बोल रखा है कि 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदेंगे एक बैंक के नाम से। फर्स्ट, अब चाहे यहाँ पे कई सारे लोगों को दिक्कत ये आती थी कि बॉन्ड में लिखे क्या, फर्स्ट पार्टी हमेशा आर्यावर्त बैंक रहता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, ये जो बॉन्ड है उसकी तरफ से लागू किया जा रहा है। तो फर्स्ट पार्टी हमेशा आर्यावर्त बैंक रहेगा और सेकेंड पार्टी में कैंडिडेट रहेगा। तो इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा, हम आपको अपना भी बॉन्ड वाला शो कर दिखा देंगे इस पर, लेकिन पहली पार्टी आर्यावर्त, दूसरी पार्टी कैंडिडेट। 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे होगा और लखनऊ की ही नोटरी होगी। स्टैम्प में जो बॉन्ड है उसमें ध्यान रखिए कि लखनऊ की ही नोटरी होगी, और 100 रुपये का स्टैम्प लगेगा, और तीनों लोगों के साइन होने चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलो लखनऊ 2 दिन पहले पहुंच जाए अकेले और बॉन्ड बनवा लें, तो फिर आप श्योरिटी का साइन कहाँ से लोगे। तो इसीलिए आपको ये सजेशन रहेगा मेरा कि आप पहले जाके लखनऊ जो स्टाम्प एंड बॉन्ड पेपर है वो सब खरीद के ले आओ आप, और उसके बाद वहाँ पे आप साइन करा के देन आप डीवी में जाओ, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 2 लाख रुपए, और जैसा जैसा ऊपर बताया गया कि 2 लाख 1,50,000 किस 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 में चाहिए वो आप मेंशन करवा दोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट ब्रिंग 20,000 रुपये, 20,000 रुपये SDR के नाम पे लेके आएगा, जो कि 90 डेज में उनको वापस होता है। 90 डेज में आपको वापस हो जाएगा। 90 डेज कहने के लिए होता है 6 मंथ में आपको वापस होगा ये SDR। 20,000 रुपये का SDR वहाँ पे जमा होता है, और कहीं कोई फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चेक वगैरह नहीं चलेगा, आपको कैश में ही ले जाना पड़ेगा। सीधा बात आप समझ लो, कैश के अलावा वो लोग और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए उनको। तो ये 20,000 रुपये आप कैश लेके जाओगे वहाँ पे। और अगला जो है, अगला यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, जो कि सेकंड पॉइंट है कि द अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर फॉर्मेलिटी लाइक ऑफ, जितनी भी सारी वेरिफिकेशन है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के नाम पे डर रहे हैं कि हमने इंग्लिश डाल रखा था अब क्या होगा मेरा, हमने तो हिंदी डाल रखा था अब क्या में होगा मेरा। डीवी में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने जो डाला है वो डाला है। वो डीवी में पता कर लेते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज इन द सेंस की हिंदी, आप हिंदी बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, वो डीवी में तय कर लेंगे आपकी बातों से। डीवी जब आप करवा रहे होगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो उसमें वो तय हो जाता है कि अब क्या हो, उसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है। तो सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो आपको देंगे, और इसके लिए कोई TADA अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल के लिए अलग से 500 रुपये जो है वो लेते हैं वो लोग, ठीक है। जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल में 500 रुपये और लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको देना होगा डॉक्टर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो ये बोला गया है कि इन द केस द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट ऑन शेड्यूल डेट, इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही इज फॉर गोइंग द जॉब ऑफ आवर बैंक और कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो डीवी में आपका पहुंचना जरूरी है। अगर डीवी में किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसी वजह में सिर्फ आपको छूट मिलेगी मेडिकल ग्राउंड पे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे आपको छूट मिल सकती है कि अगर आपका मेडिकली कोई इशू आ गया है तो आपको डीवी से छूट मिल जाएगी और वो बताएंगे कि नेक्स्ट डेट कब होगा। लेकिन फ़िलहाल में आप पहुंचिए वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। और मे भी ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम फटाफट फॉर्मेट पे चलते हैं। बॉन्ड को लेकर दिक्कतें आ रही थी, सबसे पहले बॉन्ड देख लेते हैं फटाफट कि बॉन्ड कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। ये पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट है, जो यहाँ दे रखा है वो सेम टू सेम आप टाइप करवाएंगे। बात हो रही थी कि जो रेड कलर वाले हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जितने भी रेड कलर वाले हैं उनको क्या करना है। जैसे ये रेड है, इन सबको आप ब्लैंक छुड़वा दो। जो आप टाइप करवा रहे होगे ना, तो इन सबको ब्लैंक छुड़वा दो, क्योंकि ये अगर आप उसे टाइप करवाओगे तो हो सकता है कि वो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दे, एरर कर दे। तो उसमें क्या दिक्कत होती है ना कि आपके डीवी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारा जो है वो आप ब्लैंक छोड़ दोगे और जो जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कैंडिडेट नेम आप खुद पेन से भर सकते हो, आप खुद पेन से भरो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अपना फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेम ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी एंड सेकेंड सिक्योरिटी, ये भी आप भर लो। मान लो कि आपने पहला सिक्योरिटी अपने फादर को बनाया, दूसरा अपने भाई को बनाया, तो दोनों का नाम भरो। ठीक है, बाकी सारे वैसे प्रिंट होने चाहिए। देख लो अब जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आप देखते जाओ, हम बताते जा रहे हैं इसको फॉर्मेट को भरने का सही तरीका। फिर यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फिर जो है आपको कैंडिडेट नेम यहाँ दिखेगा, एक अपना नाम भरो। उसके अलावा फिर यहाँ पे बोल रखा है कैंडिडेट नेम, वो फिर आप अपना नाम भरो। देन अगेन कैंडिडेट नेम, फिर आप अपना नाम भरो, फिर कैंडिडेट नेम, अपना नाम भरो। क्लियरली है, जितने जगह कैंडिडेट नेम है सब जगह आपका नाम होगा। ठीक है, और हैज़ ये जैसे हैज़ श्योर टू पे सम ऑफ रुपीज़, तो अगर आप ऑफिसर हो तो 2 लाख रुपए, क्लरिकल हो तो 1 लाख रुपए, यहाँ पे आप फिल कर लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे गारंटी जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें इन्होंने बोल रखा है कैंडिडेट नेम, तो फिर आप अपना कैंडिडेट अपना नाम भरोगे जिनका डीवी कंडक्ट होने वाला है। तो ये में भी पहला पेज समझ में आ गया होगा बॉन्ड का। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पेज आपके पूरा का पूरा आप ही का था, तो आप भर चुके होंगे आसानी से। यहाँ नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन में नेम ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, मान लो आपके फादर थे तो फादर का नाम, रिलेशन, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और रिलेशन क्या है। यहाँ रिलेशन थोड़ा सा गलती उन्होंने लिख रखा है। यहाँ पे जैसे आपका फादर का जो भी नाम हो, उनका एड्रेस तो आप ही के जैसा होगा, मतलब आप ही के घर का एड्रेस उनका भी एड्रेस होगा। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, रिलेशन आपके साथ क्या है, फादर है तो फादर आप लिखोगे। ठीक है, नेम ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड रिलेशन, फिर वही लिख दिया आपने। फिर कैंडिडेट नेम जहाँ जहाँ कैंडिडेट नेम, ये जो ब्लैंक छूट रहा है यहाँ पे हर जगह, जैसे ही आप ऑफिसर हो तो 2 लाख रुपए, क्लरिकल हो तो 1 लाख रुपए। ठीक है, जहाँ जहाँ रुपीज़ का बात आया वहाँ वहाँ 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। डिपेंड करता है कि आप ऑफिसर में जा रहे हो या कैशियर में जा रहे हो। अगेन जो है एड्रेस फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस में कैंडिडेट नेम, और फिर कैंडिडेट नेम, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, पूरा नाम पता सहित, फिर सेकंड वाले में नाम पता सहित, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो है ना, ये डेट ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो आपका जो डीवी का डेट है वही रहेगा, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे आप जब चले जाओगे, जब डीवी करा रहे होगे तो वो उनके सामने भरोगे। वो खुद बताते हैं कि आप यहाँ पे ये भरो, तो वो आप भरना वहाँ पे, ये छोड़ देना आप। ठीक है, ये जो चीज़ है उसका रहने देना, बाकी सारी चीज़ें आप भर लेना। फिर वही सिग्नेचर, फर्स्ट सिक्योरिटी, सेकेंड सिक्योरिटी, एंड हर पेज पे आपके सिग्नेचर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मे भी ये क्लियर हुआ बॉन्ड वाला मैटर, बॉन्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब ये जो शेड्यूल 1 है फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, आप अपना फटाफट जैसे श्री श्रीमती कुमार जो भी हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, क्या हो, ये फिल कर देना है, बस ये हो गया शेड्यूल 1। अपना डेट, और डेट हमेशा वही रहेगा जो आप वहाँ पे डीवी करवा रहे होंगे, ये हमेशा याद रखना। डेट हमेशा वही रहेगा जो आप वहाँ पे डीवी करवा रहे होंगे। डेट अपने से पहले वाला मत डाल दीजिएगा आप लोग।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर वही शेड्यूल 2 डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सिक्रेसी, जो आप प्रतिज्ञा लेते हैं सिक्रेसी की, उसके लिए ये है अपना नाम भर देना है वहाँ पे, आई जो भी हो, सिग्नेचर, नेम इन फुल, डिजिग्नेशन में आप हमेशा आप डालोगे ऑफिसर स्किल 1, और अगर आप कैशियर हो तो ऑफिस असिस्टेंट, ये 2 चीज़ें डालोगे। मतलब अगर आप क्लरिकल कैडर में जा रहे हो तो क्लरिकल नहीं लिखना है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 दोनों अलग अलग लिखने हैं। तो ये हो गया आपका शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 में डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप डिक्लेयर करते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो। फिर वही चीज़ नेम इन फुल, डेजिग्नेशन आपका क्या है, अपॉइंटमेंट, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाएगी वो तभी मानी जाएगी जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, तो ये ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे बताएंगे आपको ऑलरेडी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आपको मेरा भी बात नहीं सुनना है, ब्लैंक छोड़ देना है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं डीवी कराने वाले, वो आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, तो आप कर सकते हो। मतलब वो हर चीज़ बताते हैं एकदम, एक एक पॉइंट को अच्छे से, एक एक बच्चे के ऊपर वो लोग 20 से 25 मिनट देते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें छूटी हुई है वो बताते हैं। चलिए अब देखते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में कई सारे बच्चों को दिक्कत थी, वही हम बता रहे थे कि इसमें क्या क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सब कुछ छोड़ देना है, केवल अपना नेम, टू बी एम्प्लॉयड एज ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो कि कुछ आपको नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, टू बी एम्प्लॉयड एज इतना और नेम, ये 2 चीज़ आप कर लोगे। इसके अलावा आपको वो सारे वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो ये सब फिल करेंगे, आपको कुछ इसमें से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब के सब फीस में फिल करेंगे। तो मेडिकल रिपोर्ट में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नेम और एम्प्लॉयड एज, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डिपेंडेंट डिटेल। अब डिपेंडेंट डिटेल में देख लीजिए कि अब बहुत लोगों को लगता है कि किस किस को डिपेंडेंट बनाया जा सकता है। इस पर 2 मिनट बस फटाफट कर ले। फादर, मदर और अनमैरिड सिस्टर, बस। अब ब्रदर को डिपेंडेंट पे नहीं बना सकते, फादर, मदर, अनमैरिड सिस्टर, इसके अलावा अगर आपके स्पाउस और बच्चे हों तो इन्हीं 5 लोगों को आप बना सकते हो। इसके अलावा आप किसी को डिपेंडेंट नहीं बना सकते। और डिपेंडेंट की शर्त क्या होगी, 10,000 पर मंथ से इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब का आप इनकम डिक्लेरेशन और जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो भी आप लेके जाओगे कि 10,000 से ज़्यादा इनकी जो इनकम है मंथली वो क्रॉस नहीं कर रही है, तो ही ये डिपेंडेंट बनने में शामिल होंगे, फादर, मदर और जो सिस्टर है वो। बाकी स्पाउस और चिल्ड्रन जो भी हो उनको आप बना सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। इसमें सब कुछ लिख रखा है कि एक बार फिर से बता दें आपको, हाँ एक बार फिर ब्लैंक कर देते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या था ऑप्शन में, आपको क्या क्या भरना होगा। जैसे कि नेम है, ठीक, आपने नेम डाल दिया, रिलेशनशिप उनका आपके साथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट ऑफ बर्थ क्या है, सीरियल नंबर फिर वही आ जाएगा, मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे करके। बर्थ कंट्री क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस तो जाहिर सी बात है सेम ही रहना चाहिए। मोबाइल नंबर उनका, ईमेल आईडी उनका, मैरिटल स्टेटस, वो शादीशुदा है या नहीं है, आईडी प्रूफ नंबर, कैटेगरी और जेंडर, मेल और फीमेल, उसके अलावा बस सिग्नेचर और नेम। एम्प्लॉय आईडी में हमेशा फिर वही डिजिग्नेशन, आप एम्प्लॉय आईडी छोड़ दोगे, एम्प्लॉय आईडी वो लोग खुद बताएंगे, डिजिग्नेशन अपना डाल देना, ब्रांच ऑफिस रीजन ये सब आप छोड़ देना, वो ऑटोमेटिक आपको जब मिलेगा तो उस समय फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चले, ये है श्योरिटी, समझ में आ गया, श्योरिटी। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाने हैं, ये 2 लोग जो आपको जानते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफाइड बस कर रहे होते हैं कि मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ, ठीक है, ये 2 लोग आपके आसपास के होने चाहिए, कोई भी लोग हो तो ये चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई भी आपके आसपास के पड़ोसी जो भी हो तो ये 2 लोग चल सकते हैं। इसकी एग्जैक्टली आप देखोगे तो 4 कॉपी निकालनी होती है। 4 कॉपी इसलिए कि 2 लोग आपके आस पड़ोस के लोग जो आपको जानते हो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जब गैजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे, प्रधान के पास जाओगे, तो इस पर आप उनका साइन ले सकते हो।
ठीक है। तो टोटल 4 कॉपी, 2 कॉपी आप आस पड़ोस के लोग जिनको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बाद में बुलाया जाएगा। ये हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वैसे अक्सर बुलाया नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी बुला लिया जाता है। तो 2 इसकी टोटल 4 कॉपी निकलेगी। 2 कॉपी और जितने भी लोगों के आप करोगे, मतलब प्रधान को और जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी जो 2 लोग होंगे उनसे आप उनकी आधार कार्ड और बैंक पासबुक दोनों की फ़ोटोकॉपी आप लोगे तो ही वहाँ पे मान्य होगा, नहीं तो फिर वो आपको फिर आगे का डेट दे देंगे डीवी के लिए। तो आप ये याद रखिएगा कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो है उनका बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। चलिए अगला, ये जो चीज़ है ये पुलिस के लिए है। यही हम कह रहे हैं कि इसमें आपको जितना समझ में आया उतना भर देना, जितना समझ में आया इन द सेंस कि ये तो समझ में आ ही रहा है कि इट इज़ रिक्वेस्ट दैट आई हैव सेलेक्टेड एज, जो भी आप ऑफिसर स्केल 1 या जो भी असिस्टेंट के लिए गए हो, फुल नेम, फादर नेम, स्पाउस का नाम अगर है तो, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, एज, कास्ट, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ आप भरोगे। प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर आप हो तो भरो, नहीं हो तो छोड़ दो। और उसके अलावा जो पर्टिकुलर ऑफ रिलेटिव रिसाइडिंग लोकल करंट एड्रेस, मतलब जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उनका 2 लोगों का नाम, 2 या 3 लोगों का नाम आप बता दो। ठीक है, ये आपको लेके नहीं जाना है, कभी भी आपको पुलिस ऑफिस लेके नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिल करके आपको हेड ऑफिस में मतलब डीवी के टाइम दे देना है, वो लोग ऑटोमेटिक भेजते हैं इसको। ठीक है, तो मैं भी ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बायोडाटा फॉर्मेट। बायोडाटा फॉर्मेट एक बार फटाफट बता देते हैं कि क्या क्या भरना है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेम, फादर हस्बैंड नेम, रोल नंबर आपके ये उसमें एडमिट कार्ड में या मेल में होगा, कैटेगरी आपकी क्या है, एड्रेस प्रेजेंट परमानेंट दोनों, डेट ऑफ बर्थ बताओ, मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ, प्लेस ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज, 10th 12th ग्रेजुएशन सब जितने भी हैं उन सब की। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो तो वो बता दो उनको। अगर आप करंट, वो आपको डिटेल मांगेंगे, करंटली एम्प्लॉयड हो तो वो बताओ। आप प्रीवियस एक्सपीरियंस बता दो जहाँ पे आपने काम किया, होम स्टेट बताओ, मदर टंग बताओ, पोस्ट ऑलरेडी अप्लाइड फॉर। आप इसमें ये बताने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको कल को छुट्टी मिल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने IBPS PO का इंटरव्यू के लिए फिल कर रखा हो या किसी और चीज़ के लिए फिल कर रखा हो और जिस दिन ज्वाइनिंग है उसी दिन पड़ गया, तो ये पोस्ट ऑलरेडी अप्लाइड फॉर में बता दिया जाता है कि हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, ताकि आपको छुट्टियाँ मिलने में दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के लिए। इंटरव्यू के बारे में डिटेल दोगे कि आपने कौन कौन सा इंटरव्यू दे रखा है, जॉब कौन कौन सा आपका पेंडिंग है। जैसे आप मान लो चलो कि IBPS क्लरिकल या जो भी RRB क्लरिकल जो भी पेंडिंग है वो आप बताओगे, भले ही वो किसी और बैंक में हो तो वो सारी चीज़ें आप बताओगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपका कौन कौन सा है ये आप ध्यान से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती हो जाता है तो फिर से फाड़ के दूसरा भर लो, लेकिन सही आप भरना। रीड राइट कर सकते हो और स्पीक कर सकते हो, तो ही उन चीज़ों का मतलब नाम लिखना है कि कौन कौन सा लैंग्वेज आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, बस इसके अलावा वो खुद साइन कर लेंगे, अपडेट डाल देना डीवी वाली। तो मैं भी ये समझ में आ गया होगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी आपको जो चीज़ ना समझ में आई हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके सिकंदर ओझा ऑफिशियल 1 2 3 पे है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या यूट्यूब कमेंट जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी रहेगा अवेलेबल, उसमें आप आके चीज़ें पूछ सकते हो। मेनली आप समझ जाओ कि बॉन्ड फॉर्मेट टाइप करवाते समय वो जो रेड कलर का जितनी भी चीज़ें थी उसको छोड़ देना है और खुद से फिल करना है। जहाँ पे नहीं समझ में आप पूछ लेना। और मेडिकल में आप सिर्फ और नाम और पोस्ट जो है वो आप भरोगे, और जो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली बात थी उसकी 4 कॉपी निकलेगी टोटल, ये ध्यान रखना। 2 कॉपी जो है वो आपकी होगी SDM या फिर जो प्रधान वगैरह हो गए उनसे, और 2 कॉपी जो आपके आसपास के लोग रहते हैं उनसे, और जो आपके आसपास के लोग रहते हैं उनसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ये आप ले लोगे। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं भी आपके काम लायक हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एक बार फिर से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।